वेलकम टू शिव प्रकाश क्लासेस। दोस्तों, संख्या पद्धति का आज 7वां क्लास है। आज हम लोग भाज्यता से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उससे पहले थ्योरी देख लेते हैं। भाज्यता, इसका इंग्लिश में डिविजिबिलिटी कहते हैं और इसको विभाज्यता भी कहा जाता है। चलिए, कोई संख्या है, वह 2 से तभी भाज्य होगी जब उसके लास्ट में सम संख्या आई हो तभी। जैसे 0 हो गया 2, 4, 6, 8। अगर ये अंक उस संख्या के लास्ट में आया है तभी वह संख्या 2 से डिवाइड होगी। चलिए एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे 280 हो गया, यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर आप 2 से भाग देंगे तो यहाँ 1, 4, 140 आ जाएगा। यहाँ पर भाज्य का मतलब है वह संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो 2 से विभाजित होने के लिए उस संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से अगर कोई है तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। चलिए 3 से देखते हैं। कोई संख्या 3 से भाज्य होगी, उसके लिए उस संख्या का सभी अंकों का योग जो है 3 से विभाजित होना चाहिए, तभी वह संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 234 हो गया तो हम इसका योग करते हैं, इसके अंकों का 2, 3 और 4, तो टोटल 9 आ रहा है। हम इसको 3 से भाग दे के देख लेते हैं तो यह कट जा रहा है, मतलब 234 3 से विभाजित होगी। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं यह बात सही है कि नहीं। 3 से भाग देते हैं तो 3 7 21, उसके बाद 3 8 24, तो यह संख्या 3 से विभाजित है। चलिए देखते हैं अगला। 4 से भाज्य होने के लिए इकाई और दहाई अंक कोई संख्या ले लेते हैं पहले। अगर इकाई और दहाई अंक इसका संख्या का 4 से विभाजित है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल 284 ले लिए। अगर इसका इकाई अंक 4 है और दहाई अंक 8 है, या इस संख्या को हम 4 से भाग दे के देखते हैं तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो यह विभाजित हो जा रहा है, इसलिए 284 4 से भाज्य होगी। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पर इसका 2 अंक देख लेते हैं। अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 68 में अगर 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 7 28, तो यह संख्या 4 से डिवाइड होगी, 4 से भाज्य होगी। चलिए अब देखते हैं 5 से भाज्य होने के लिए। कोई संख्या 5 से तभी भाज्य होगी जब उसका इकाई अंक 0 हो या 5 हो। अगर इनमें से कोई अंक है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के लिए 50 ले लिया गया, तो इसमें अगर 5 से भाग देंगे 10 आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर लास्ट में 5 है तो यह संख्या 5 से विभाज्य होगी। 5 25, उसके बाद आप यहाँ पर फिर 5 25, उसके बाद 5 7 35, हम देख रहे हैं कि यह 5 से विभाजित है। चलिए अब देखते हैं अगला। 6 से भाज्य होने के लिए संख्या इसका नियम यही है 2 और 3, जो 2 और 3 विभाजित होने के लिए लग रहा है नियम, वही 6 में लगेगा। मतलब
6 से विभाज्य होने के लिए संख्या के लास्ट में मतलब इकाई अंक सम संख्या होनी चाहिए, मतलब 0, 2, 4, 6, 8 इकाई अंक अगर ये है और उस संख्या का योग अगर 6 से विभाजित हो रहा है, मतलब संख्या के सभी योग जो संख्या के योग हैं, अंक हैं, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है और लास्ट में इतने अंक हैं इनमें से कोई, तो वह संख्या 6 से भाज्य होगी। अब एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। एग्जाम्पल 288 इसको देख लेते हैं। इसमें लास्ट में सम संख्या है तो यह 2 से विभाजित होगी और इसका योग देख लेते हैं 2, 8, 8 मतलब 18 हो रहा है। 18 3 से विभाज्य है, 3 छंग 18, तो यह संख्या 288 जो है 6 से विभाज्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 चौक 24, उसके बाद यहाँ 48 हो जाएगा, 6 8 48। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं 2, 6, 4। यहाँ पर लास्ट में सम संख्या है, उसके बाद इसका योग 12 हो रहा है टोटल, 2, 6, 4 और 12 3 से विभाज्य है, तो यह संख्या 264 6 से विभाज्य होगी। 6 चौक 24, उसके बाद 6 चौक 24। चलिए अब 7 से विभाजित कौन सी संख्या होगी देखते हैं। 7 से भाज्य होने के लिए लास्ट का जो अंक है इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कोई संख्या 343 ले लिए, दो इसका इकाई अंक का 2 गुना मतलब यहाँ पर 6, उसके बाद उसके पहले जो संख्याएं हैं उनमें से घटाने के बाद जो संख्या आएगी अगर वह 7 से विभाज्य है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर 28 आ रहा है तो यह 7 से विभाज्य है, तो इसलिए 343 संख्या 7 से विभाज्य होगी। 343 7 से देखते हैं, 7 चौक 28, उसके बाद यहाँ पर 63, उसके बाद 7 9 63, इतना आ जा रहा है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 8 से भाज्य होने के लिए 8 से भाज्य होने के लिए संख्या का इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक अगर 8 से भाज्य है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं 2, 6, 4। इसको 8 से भाग कर देखते हैं। 8 तिरिक 24, यहाँ पर 24, 8 तिरिक 24, तो यहाँ पर यह विभाज्य है। थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं 58,264। तो इसका लास्ट का 3 अंक हमें देखना है। अगर यह 8 से विभाज्य है तभी यह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो चेक कर लेते हैं 264 8 से भाग देके, 8 तिरिक 24, उसके बाद यहाँ पर 8 तिरिक 24, तो मतलब लास्ट का 3 अंक 8 से विभाजित हो रहा है, इसलिए 8 ये पूरी संख्या 8 से भाज्य होगी। तो 9 से भाज्य होने के लिए देखते हैं। अब 9 से भाज्य होने के लिए संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तो वह संख्या 9 से भाज्य होगी। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर अब इसका योग करके देखते हैं। 2, 6, 8 और 2, टोटल 8 8 16 और 18। 18 में से 9 से भाग देंगे तो ये 2 आ जा रहा है, मतलब ये कट जा रहा है, तो 2682 संख्या 9 से भाज्य होगी।
अब 10 से भाज्यता का नियम देखते हैं। अगर संख्या के इकाई अंक या कोई लास्ट में अगर 0 है तो वह संख्या 10 से भाज्य होगी। एग्जाम्पल 100 हो गया, ये हो गया। उसके बाद अब देखते हैं अगला 11 से भाज्य होने के लिए, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई संख्या 11 से भाज्य होगी, उसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिए हैं संख्या 136, 10, 52। तो यहाँ पर अल्टरनेट में संख्याओं का जो योग है, और इसको कर लेते हैं पहले 1, 6, उसके बाद 0, उसके बाद 2, उसके बाद हमें अंतर लेना है 3, उसके बाद 1, यहाँ पर 3, 1 और 5। ये टोटल योग 9 - 9 0। अगर ऐसे अल्टरनेट में इनका अंतर 0 या 11 से भाज्य कोई संख्या आती है तो वह पूरी संख्या 11 से भाज्य होगी। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अल्टरनेट में संख्याओं का अंतर निकालते हैं। नौ, 8, 9। उसके बाद हम 1, 2 और +1। यहाँ पर आपका हो जाएगा 9 दूनी 18, 8, 26। उसके बाद यहाँ पर 4, तो आ गया आपका 22। 22 को 11 से भाग दे के देखते हैं डिविजिबल है या नहीं। तो यह डिविजिबल है, तो यह संख्या भी 11 से भाज्य होगी। चलिए अब इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। 2 से कोई संख्या भाज्य होने के लिए उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर कोई है तो वह 2 से भाज्य होगी। 3 से भाज्य होने के लिए संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए। 4 से भाज्य होने के लिए संख्या का इकाई और दहाई अंक अगर 4 से भाज्य है तो वह पूरी संख्या 4 से भाज्य होगी। 5 से भाज्य होने के लिए अगर उसका इकाई अंक 0 और 5 कोई संख्या है, 0 और 5 में कोई अंक है तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी। 6 से भाज्य होने के लिए अगर वह संख्या 2 और 3 के भाज्यता का नियम का पालन कर रही है तो वह 6 से भाज्य होगी। 7 से भाज्य होने के लिए लास्ट इकाई अंक का 2 गुना उसके पहले उपस्थित जितनी संख्या उसमें से घटा देंगे। अगर उसका अंतर 7 से भाज्य है तो वह पूरी संख्या 7 से भाज्य होगी। 8 से भाज्यता का नियम देखते हैं। 8 से भाज्यता का नियम अगर लास्ट के 3 अंक अगर 8 से भाज्य हैं तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। 9 से भाज्य होने के लिए अगर संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है तो वह पूरी संख्या 9 से भाज्य होगी। 10 से भाज्य होने के लिए अगर संख्या के इकाई अंक में 0 है तो वह संख्या 10 से भाज्य होगी। 11 से भाज्य होने के लिए संख्या के अल्टरनेट में अंकों का योग और उसका अंतर लेके अगर 0 या 11 का गुणज आ रहा है तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी। चलिए अब इस पे आधारित सवाल देख लेते हैं। चलिए भाज्यता पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, यदि 73, 8, A, 6, A 11 से भाज्य है तो A का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 11 का डिविजिबिलिटी वाला रूल लगा देते हैं। यहाँ पर अल्टरनेट में योग करते हैं इसका 7, 8, 6, उसके बाद 3 A + A, तो हो जाएगा यहाँ पर 8, 6, 14, 7, 21, 21 - 3 + 2A। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में देख लेते हैं। यहाँ पर जो अंतर आएगा वह 11 से भाज्य होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले 6 रख के देखते हैं A का मान।
तो 6 दूनी 12, 3 15, यहाँ पर जो अंतर आ रहा है 6 आ रहा है, तो 6 11 से डिविजिबल नहीं है। ऑप्शन 20 चेक करते हैं, 3 रख के, 3 दूनी 6, यहाँ पर 9, इसके बाद अंतर करते हैं 12 आ रहा है, तो 11 से भाज्य नहीं होगा। 9 रख के देखते हैं, a का मान 9 रख के देख लेते हैं, 21 माइनस 3, यहाँ पर 21 माइनस 21 आ जा रहा है इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि अंतर 0 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो स्टार लगा है इसके स्थान पर क्या संख्या होगी हमें ज्ञात करना है, और यह संख्या 11 से भाज्य होनी चाहिए। क्वेश्चन में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए ताकि यह संख्या 11 से भाज्य हो जाए। तो यहाँ पर रूल लगा देते हैं वही डिविजिबिलिटी वाला, 1 + 6, उसके बाद 9, उसके बाद 2 बच रहा है। स्टार को हम x मान लेते हैं, x, उसके पहले इसको दोबारा से देखते हैं, पाँच, चलिए 1 + 6, उसके बाद 1 + 6, उसके बाद अब 9, उसके बाद 2, -5 + x, इसके बाद आप 4 ले लीजिए। यहाँ पर 7, उसके बाद आपका हो जाएगा 16 2 18, माइनस यहाँ पर 9 + x, ये आ रहा है। उसके बाद अब चेक करते हैं ऑप्शन ए से, x का मान 4 रखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 18 माइनस 13, तो 11 से डिविजिबल नहीं है। 7 रख के देखते हैं, 16, 18 माइनस 16, ये भी नहीं होगा। 8 रखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 8 16 17, 18 माइनस 17, ये भी नहीं होगा। तो डी, यहाँ पर 18 माइनस x का मान 9 ले लेते हैं, 18 माइनस 18, 0 आ रहा है, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह बृहत्तम अंक x के लिए जिसके लिए संख्या 5x 7 9 3x 4 3 से विभाज्य है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर x का मान हमें ज्ञात करना है, उस x का महत्तम मान ज्ञात करना है हमें, और यह 3 से विभाजित होने वाली होनी चाहिए। तो यहाँ पर पूरे अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। तो योग ज्ञात कर लेते हैं पहले, +4, तो हो जाएगा 7 5 12, 12 9 21, उसके बाद 3 24, उसके बाद आप 28, इसके बाद यहाँ पर 2x। अब यहाँ पर रख के देखते हैं, x का मान 9, यह संख्या 3 से विभाज्य होनी चाहिए, तभी x का मान ज्ञात करना है हमें। तो x का मान अगर 9 रखते हैं तो 18, और जोड़ लेते हैं 28 + 18 आपका हो जाएगा 16, उसके बाद 3 4 46 हो रहा है। 46 3 से डिविजिबल नहीं है, तो यह नहीं होगा। x का मान 4 ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 28 + 4 दूनी 8, इसके बाद ये जोड़ लेते हैं इसको 36। लेकिन हमें महत्तम मान ज्ञात करना है, तो पहले बड़ी संख्या रख के देखते हैं। यह 36 डिविजिबल था, लेकिन इसको नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर महत्तम मान कह रहा है। पहले 7 रख के देखते हैं, x बराबर 7 रख के देखते हैं, 28 + 7 दूनी 14, उसके बाद इसको जोड़ लेते हैं तो योग आ रहा है 42। 42 जो है 3 से भाग दे के देखते हैं, 3 × 9 3, 3 × 4 12, तो यह 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर आपका 7 सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाज्य होता है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, दो क्रमागत विषम पूर्णांक हैं और वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाज्य होगा, यह ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पर क्रमागत विषम पूर्णांक ले लेते हैं 1, 3, 5, 7। अब यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं। इसमें कह रहा है दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है। तो देख लेते हैं क्रमागत, पहले तो 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, उसके बाद -1 का स्क्वायर, तो 3 3 -1, यहाँ पर 8 आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर फिर 5 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, तो 25 -9, यहाँ पर आपका 16 आ रहा है। इसी तरीके से आगे भी, तो यह देख रहे हैं जो संख्या आ रही है यह 8 से विभाजित हो जा रही है, इसलिए आपका 8 सही हो जाएगा। चाहे तो आप आगे भी चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप चेक कर लीजिए 49 -25, क्योंकि 7 7 49, 5 25, तो यहाँ पर आपका 24 आ रहा है। यह भी 8 से डिविजिबल है, इसलिए सही हो जाएगा। यहाँ पर 8 जो है 3 से भी नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, या 8 से होगा। 6 से केवल 24 डिविजिबल हो रहा है और बाकी नहीं हो रहा है, इसलिए आपका ये सही हो जाएगा 8। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।